हेलो मेरे प्यारे छात्रों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ट्री की शिक्षा पर। प्यारे छात्रों, आज के इस वीडियो में मैं आपके हिंदी का 5वां लेसन धरती कब तक घूमेगी को पढ़ाने वाला हूं। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2022 के लिए यह वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है। धरती कब तक घूमेगी पाठ के लेखक सावर दैया जी हैं, इसको भी याद रखिएगा। ये राजस्थानी भाषा के प्रमुख कहानीकार हैं और ये हिंदी, इसका जो है हिंदी में अनुवाद इन्होंने स्वयं किया है। तो यहाँ से आपका सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न बन गया कि सावर दैया इसके लेखक हैं और ये किस भाषा के हैं, तो राजस्थानी भाषा के हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन एक बन गया आपका कि समकालीन भारतीय साहित्य से संकलित, अर्थात इस कहानी को कहाँ से संकलित किया गया है, तो समकालीन भारतीय साहित्य से संकलित किया गया है। तो कहानी का क्या नाम है, धरती कब तक घूमेगी। तो दोस्तों थोड़ा सा इस कहानी के लेखक के बारे में जानते हैं। देखिए, ये ही हैं सावर दैया जी। ठीक है, इनका जन्म कब हुआ था, तो इनका जन्म हुआ था 10 अक्टूबर 1948 ईस्वी को। ठीक है, निधन यानी मृत्यु हुई थी 30 जुलाई 1992 को। और इनका जन्म स्थान कहाँ हुआ था, बीकानेर राजस्थान में, अर्थात राजस्थानी भाषा में इन्होंने लिखा था और हिंदी में भी स्वयं इन्होंने ही अनुवाद किया था, सावर दैया जी। ठीक है, चलते हैं पाठ परिचय की तरफ। पाठ परिचय है, यह कहानी जो है हम लोग इस कहानी के बारे में देखते हैं। एक माँ रहती है इस कहानी में, ठीक है, और उसके 3 पुत्र रहते हैं। ठीक है, तो देखते हैं। प्रस्तुत कहानी समस्या प्रधान कहानी है, जिसमें एक माँ की दुर्दशा का वर्णन किया गया है। पति के मरने के बाद माँ जो है घर का बोझ बन जाती है। इस कहानी में किसी तरह दोनों शाम की रोटी मिल जाती है, जबकि परिवार जो है वह भरा पूरा है, किसी तरह की कोई कमी नहीं है परिवार में। जिस माँ ने सबका देखभाल किया था, उस माँ की देखभाल करने वाला आज कोई नहीं है। एक माँ के पेट के कारण 3 बेटों में बारी बांध दिया जाता है। इस प्रकार एक माँ के बाद दूसरे एक माह जो है एक बेटे के यहाँ, दूसरे माह दूसरे बेटे के यहाँ और तीसरे माह तीसरे बेटे के यहाँ लुढ़कते रह जाती है। माँ के भोजन के कारण तीनों भाइयों में हमेशा झगड़ा होता है। उसके बाद बेटा कैलाश ने अपने दोनों छोटे भाई से कह देता है कि हर महीने जो है माँ जो है इधर से उधर लुढ़कती रहती है, ये हमें अच्छा नहीं लगता, इसलिए हम तीनों को माँ को हर महीने 50-50 रुपये ही देना चाहिए। ठीक है, तो आगे आप लोग देखिए। तो आप लोग जानेंगे सीता जो है इस कहानी की जो है प्रमुख पात्रा है और उसके 3 बेटे हैं। पहला बेटा है कैलाश, दूसरा है नारायण और तीसरा है बिज्जू। ठीक है, तो बड़ा बेटा जो है कैलाश वो कहता है कि अब जो है 50-50 रुपये ही माँ को दे देंगे। तो बेटे के निर्णय के बाद माँ का स्वाभिमान जो है वह जाग पड़ता है। उसके मन में एक स्वाभिमान सा जागता है कि क्या मैं 50-50 रुपये लेकर के इसके यहाँ खाना खाऊंगी, जबकि जिसके हिस्से में जाती हूँ थोड़ा बहुत काम तो कर ही देती हूँ, क्या ये मेरे काम का मेहनताना देंगे? जब अगर मेहनताना ही देंगे तो मैं तो काम किसी के घर पे कर लूँगी। ठीक है, तो ये बहुत ही रोचक कहानी है, आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा। आसान भाषा में सावर दैया जी ने इस कहानी को लिखा है। कहानीकार ने धरती कब तक घूमेगी के माध्यम से यह भी बताने का प्रयास किया है कि दूषित मानसिकता और स्वार्थ के कारण लोग जन्म देने तथा पालन पोषण करने वाली माँ तक को उपेक्षा कर देते हैं। वे भूल जाते हैं कि हर बेटा एक दिन बाप बनता है और उसकी भी यही दशा होगी। हर बेटा एक दिन बाप बनेगा और हर बहुएं भी एक दिन माँ बनेगी, सबकी यही दशा होगी। इसलिए कभी भी अपने माता पिता के दिल को नहीं दुखाना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, अब इस पार्ट के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखते हैं। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है आप लोग जवाब भी देते चलेंगे। तो पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, सावर दैया डैश भाषा के प्रमुख कहानीकार हैं। तो सावर दैया जी किस भाषा के हैं, अभी तुरंत हमने बताया था, राजस्थानी भाषा के प्रमुख कथाकार हैं। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 के तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, सावर दैया की कहानियों में डैश समाज गहरे अर्थबोध के साथ उपस्थित हुआ है। तो इसमें आप देखिएगा राजस्थानी समाज, क्योंकि राजस्थान की समस्याओं को उन्होंने इसमें लिखा है। ठीक है, नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन है, धरती कब तक घूमेगी पाठ के लेखक कौन हैं, तो सावर दैया जी लेखक हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं, धरती कब तक घूमेगी का अनुवाद किसने किया है, तो धरती कब तक घूमेगी का अनुवाद भी उन्होंने स्वयं किया था, लेखक ने स्वयं ही, अर्थात ऑप्शन नंबर बी ही राइट आंसर होगा। सावर दैया जी ही अनुवाद भी किए थे, लिखे भी थे। ठीक है,
अब क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, धरती कब तक घूमेगी कहानी कहाँ से ली गई है। तो मैंने शुरू में बताया था दोस्तों, धरती कब तक घूमेगी कहानी जो है ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, समकालीन भारतीय साहित्य से लिया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। बहस में घूमते माँ बेटे और रोटी, सिर्फ रोटी ही महत्वपूर्ण रह गई है, माँ और बेटे कहीं दूर जा पड़े, गोफन में डालकर फेंक दिए गए हों। ठीक है, पत्थर की माने जैसे, यह पंक्ति किस कहानी से लिया गया है। तो यह पंक्ति जो है धरती कब तक घूमेगी से लिया गया है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, धरती कब तक घूमेगी। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, सीता के बड़े लड़के का क्या नाम है। तो सीता के 3 लड़के थे, बड़ा लड़का था कैलाश, मंझला था नारायण और छोटा था बिरजू। तो बड़ा लड़का हो गया कौन, कैलाश। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। सीता के कितने बेटे थे। तो सीता के 3 बेटे थे, ऑप्शन नंबर सी ही राइट आंसर होगा, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलाश की पत्नी का क्या नाम था। तो कैलाश की पत्नी का नाम जो है वो क्या था, तो राधा था। तो याद रखिएगा क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीता के सबसे छोटे लड़के का क्या नाम है। तो सबसे छोटा लड़का जो है वह बिरजू था। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। सीता को क्या सिकुड़ता सा नजर आ रहा था। तो सीता को यह घर जो है वह सिकुड़ता हुआ नजर आ रहा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीता के बेटे ने कितने रुपये महीने देने का निर्णय लिया। तो सीता के बेटे ने जो है, तीनों बेटे 50-50 रुपये, अर्थात 50-50-50 150 रुपये। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलाश ने अपनी माँ को 150 रुपये प्रति माह देने के लिए कहा। तो कैलाश ने अपनी माँ को 50-50 रुपये प्रति माह देने के लिए कहा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, 50 रुपये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 है, सीता खुद को क्या मानती है। तो सीता जो है खुद को इस घर में भिखारिन सी मानती है, क्योंकि ऐसा तो कोई भिखारी नहीं होता है जिसको जो है इधर से उधर लुढ़कना पड़ता है। एक खाने के लिए जो है घर में इस तरह के झंझट हो रहे थे। तो यह कहानी बहुत ही रोचक है दोस्तों, आप लोग जाकर किताब में पढ़िए और इसके इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को निश्चित बनाइए। आशा करता हूँ आपको कुछ ना कुछ हेल्प ज़रूर मिली होगी। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल।